हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं सो टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरह बहुत कन्फ्यूजन थी, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी कि हम अपना प्रोस्पेक्टस कैसे फिल करें। तो ये मैंने प्रोस्पेक्टस लिया है, मैंने मेरा जो नियरेस्ट कुरियर है उससे, जो लेपर्ड का कुरियर होता है उससे। तो हम लोग उसको पे करेंगे 1000 समथिंग, और वो हमें दे देगा ये प्रोस्पेक्टस। तो ये इस कंडीशन में हमें प्रोस्पेक्टस ये मिलेगा। ये एक एनवलप है जिसके अंदर चीज़ें हैं, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। सबसे पहले इस पर क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ एप्लीकेंट। ये जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर लिखना है, जैसे नौशेरो, फेरोज़, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह, ETC। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है टैक्स सिलेक्शन सेंटर। टैक्स सिलेक्शन सेंटर सिंध में 3 हैं, जो है डाउ, लम्स और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा, आप अगर कराची से होंगे तो आप यहाँ पर डाउ लिखें, आप अगर लम्स के टैग डिस्ट्रिक्ट से होंगे यहाँ पर लम्स लिखें, और आप अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के टैग डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर हैदराबाद है तो वो यहाँ पर लम्स लिखेगा, और किसी का अगर दादू है या फिर नौशेरो फेरोज़ है वो यहाँ पर SMBBU लिखेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर है, ये हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर जो फॉर्म होता है उस पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर लिखना है। वो आपको किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। ओके, वो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर। उसके बाद है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफ़ोन नंबर, सेल नंबर, ठीक है, और CNIC नंबर, फादर CNIC नंबर। तो इसके अंदर हम लोग अभी देखते हैं, इसके अंदर है एक फ़ाइल, इसके अंदर है एक फ़ाइल। तो इस फ़ाइल के फ्रंट पर यही लिखा हुआ है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल क्या है, आपकी जो भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद, नवाबशाह, ETC, वो आप यहाँ पर ये लिखें। और आपका टैग सिलेक्शन सेंटर कौन सा है, SMBBU, लम्स, डाउ, आप वो लिखें। और ये एप्लीकेशन नंबर जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म पर, ये सेम वही चीज़ें हैं, ये सेम वही लिखनी है यहाँ पर। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ठीक है, हमारे फ़ाइल की। तो ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके पास अगर आपकी CNIC है तो उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़, अगर आपकी CNIC नहीं है तो आपके बे फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपीज़, आपके फादर की CNIC की 2 फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, आपके 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, वो भी एक एनवेलप में, जो खाकी कलर का एक पाउच होता है उसमें, ठीक है। ये 2 बे फॉर्म, 2 CNIC की फादर की कॉपीज़ और 3 फ़ोटोग्राफ्स विद एनवेलप, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, इनकी फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है। जैसे MD के रोल नंबर स्लिप है, MD के रोल नंबर स्लिप कौन सी है, जो हमें टैप्स से मिली थी, हमने प्रिंट करवाई थी। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, हमारी फ़ोटो लगी हुई थी, और नीचे ये चीज़ें लिखी हुई थी। मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखा रही क्योंकि उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और नीचे जो ये चीज़ें, ये है हमारी MD के रोल नंबर स्लिप, ठीक है। इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, और MD के रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, जो हमें रिज़ल्ट आया था हमारे, जिस पर MD के मार्क्स लिखे हुए हैं 210 में से जितने भी हैं आपके, वो जो एक रिज़ल्ट हमने जो प्रिंट करवाया था वो, अगर आपने प्रिंट नहीं करवाया, हमें जो ईमेल आया था PDF में, वो हमें प्रिंट करवाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो देखेंगे, वो लगाएंगे। और इंटर की मार्कशीट जो अभी आपको बोर्ड से मिल जाएगी या फिर मिल गई होगी वो, और मैट्रिक की मार्कशीट वो अभी आपके पास अवेलेबल होगी। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अच्छा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पहले जो हम फॉर्म्स ये लम्स के फिल करते थे पिछले सालों में, वहाँ पर लिखा होता था पर्टिकुलरली कि मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी भी हमें यही लगा कि पक्का सर्टिफिकेट ही देना है, लेकिन मैं बोर्ड वालों के पास जब गई तो पक्का सर्टिफिकेट निकलवाने, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अभी एप्लीकेशन देंगे
तो हमें कुछ महीनों में पक्का सर्टिफिकेट मिलेगा। और हमारी डेट तो अभी अनाउंस हो चुकी है, लास्ट डेट। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी जगह, क्योंकि पर्टिकुलरली नहीं लिखा हुआ पक्का सर्टिफिकेट, तो हम इसकी जगह हम लोग पास सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें मेरे नाम वगैरह हैं। तो ये वाला है मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट ये वाला देना है हमें, फ़ोटो कॉपीज़ इन सब की। और उसके बाद कैंडिडेट का डोमिसाइल आपके पास होगा अवेलेबल, ठीक है। और कैंडिडेट की पीआरसी। अच्छा, पीआरसी में भी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। असल में हम जब हम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जब हम पीआरसी बनवाते हैं, तो हमें 2 फॉर्म्स मिलते हैं। एक का नाम होता है फॉर्म सी, एक का नाम होता है फॉर्म डी। जो फॉर्म सी है वो है हमारा रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसको हम पीआरसी बोलते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म सी, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप। उसके बाद फादर्स डोमिसाइल, हमारे अब्बू का डोमिसाइल वो। उसके बाद अगर हमारे पास अपने फादर का डोमिसाइल नहीं है किसी वजह से, ठीक है, वजह बहुत सारी हो सकती हैं, तो हम या तो अपनी मदर का डोमिसाइल दें। और अगर हमारी मदर का डोमिसाइल भी हमारे पास नहीं है तो हम किसी गार्डियन का दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी अंकल का दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेम हो तो सही है। तो अगर हम फादर का डोमिसाइल नहीं दे रहे, अगर हम मदर या गार्डियन का डोमिसाइल दे रहे हैं, तो उसके साथ हमें रीज़न भी देना पड़ेगा कि हम फादर का डोमिसाइल क्यों नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो हम उनका डेथ सर्टिफिकेट उसके साथ देंगे, मदर या गार्डियन के डोमिसाइल के साथ हम फादर का डेथ सर्टिफिकेट देंगे। अगर वजह ये नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर वजह है कि आपके मदर फादर की डिवोर्स हो चुकी है तो उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट देंगे। अगर ये भी वजह नहीं है तो इसको भी नहीं रखेंगे। उसके बाद सेपरेशन सर्टिफिकेट, अगर सेपरेट हो चुके हैं अब आपके मदर फादर तो सेपरेशन सर्टिफिकेट देंगे। अगर ये भी नहीं तो ये तीनों चीज़ें नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई और रीज़न है, ये तीनों रीज़न्स नहीं है, कोई और रीज़न है, तो हम लीगल डॉक्यूमेंट उसके साथ में वो वजह वाले डॉक्यूमेंट्स भी देंगे कि इस वजह से हम अपने फादर का डोमिसाइल नहीं दे पा रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट अगर आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं, आपने डिसेबिलिटी पर अप्लाई किया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और अगर नहीं है तो वो भी नहीं देंगे, कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं। अच्छा, 2 मिनट में आपको फॉर्म दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने कैसे हैं। असल में ये जाना है, ये फ़ाइल जानी है हमारी कुरियर में, इस्लामाबाद ये फ़ाइल जानी है हमारी। तो इसमें प्रॉपरली चीज़ें अटैच करनी, वो आपको मैं बता दूँगी पर्टिकुलरली। हमने जैसे ही प्रॉस्पेक्टस ख़रीदा, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस खरीदने के बाद हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, जो हमारा फ़ी वाउचर है। हम सिर्फ अगर MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे दोनों MBBS और BDS के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि दोनों के फॉर्म्स इस प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल हैं। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करें या फिर MBBS BDS दोनों के लिए अप्लाई करें। वो मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ अभी। हमें प्रॉस्पेक्टस ख़रीदते ही क्या करना है, ये वाली साइड प्रॉस्पेक्टस की जिस पर हमारे फ़ी वाउचर्स हैं वो साइड खोलनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से ये पेज फाड़ना है जो लाइन लगी हुई है, ठीक है। और ये जाकर हमें बैंक में जमा करवाना है वाउचर फिल करके। फिल क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डेट जिस डेट पर हम बैंक में जमा करवा रहे हैं वो वाली डेट, और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर। हाँ, ये जो सब इस पर भी लिखा हुआ था, इस पर भी लिखा हुआ था एप्लीकेशन नंबर, ये सेम ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी को शेयर नहीं करना। ये मैं आपको अपना दिखाऊंगी नहीं, ये वाला, ये जो हमारे फॉर्म के ऊपर है, ये है हमारा एप्लीकेशन नंबर। ये जो जिस पर मैं थंब रख के बैठी हूँ, ये है हमारा एप्लीकेशन नंबर। तो ये आपको याद रखना है, और ये क्योंकि ये हर जगह काम आएगा एप्लीकेशन नंबर, आगे भी जब हम एडमिशन करवाएंगे तब भी ये काम आएगा। तो हमें यहाँ भी यही वाला एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और हमें इस पर भी, ये जो पीछे था इस पर भी ये जो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ था उस पर भी यही वाला एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और हमारे फ़ी वाउचर पर भी यही वाला एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखना है,
ठीक है। उसके बाद हमारा नाम, हमारा फादर नेम, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, और बस ये करके हमें सिग्नेचर करके और हमें ये बैंक में जाकर ये पूरा आप लोग जमा करवा देना। वो आपको एक कॉपी रख के, जो बैंक कॉपी है वो रख के, और बाकी आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर दें, वो अपनी मर्ज़ी से रिटर्न कर देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। और ये आपको संभाल कर, दूसरे जो आपको रिटर्न जो करें वो आपको संभाल कर रखने हैं, क्योंकि ये आगे भी आपको जाकर जमा करवाने हैं। और उसके बाद अगर आप BDS में अप्लाई करना चाहते हैं तो BDS के लिए भी अलग वाउचर है, 1500 अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 1500 अगर आप BDS के लिए अप्लाई, मतलब दोनों अगर कर रहे हैं तो 3000, अगर किसी एक में कर रहे हैं तो 1500, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। ये है हमारा फ़ी वाउचर। अच्छा, ये हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी कि सबसे पहले जो हम प्रोस्पेक्टस लें तो हम ये हमारे फ़ी वाउचर्स फिल करें, ठीक है। फ़ी वाउचर फिल करके हम जाएंगे बैंक में, बैंक में ये जाकर हम कराएंगे जमा, ठीक है। वो हमें 3 कॉपीज़ बकाया, एक कॉपी वो रखेंगे, ये तीनों कॉपी हमें दे देगी, ठीक है। और ये वाली जो कॉपी है जिस पर ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, ठीक है, ये वाली कॉपी मतलब ये इसके 4 मतलब ये जो 3 हमें वापस मिलेंगे, इसको यहाँ से फाड़ देंगे, ठीक है। ये जो बीच वाली कॉपी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, वो हमें यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। इसकी फ़ोटो कॉपी नहीं, ये सेम कॉपी ओरिजिनल ये वाला, ये हमें यहाँ से फाड़ कर और यहाँ पर अटैच करना है बैंक में पे कराने के बाद, ठीक है। और बाकी हमारे पास 2 कॉपीज़ बचेगी, जो है एक यूनिवर्सिटी AC कॉपी और ये है कैंडिडेट कॉपी। ये हमारे पास ही रहेगी थ्रू आउट। और ये जो हम जब हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब जब हम एडमिशन करवाने जाएंगे तभी हम देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा फ़ी वाउचर, यहाँ पर हमें पता चल गया कि कौन सा है। अच्छा, ये जो मैंने बताई ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने लाइन से बताए, वो हमें फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर आपको बात समझ ना आई हो, कि हमें B फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपीज़, हमें ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। भले अगर आपको समझ ना आए वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। हमें B फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपीज़, 2 CNIC अपने फादर की, हमारी 3 फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ एक एनवेलप में, ये 5 6 7 चीज़ें, 2 2 3 7 चीज़ें हैं। ये हमें अटेस्ट करवानी है। अटेस्ट क्या होता है कि हम किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से जो 17th ग्रेड का हो, वो टीचर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो 17th ग्रेड का हो, उसके स्टैंप लगवाने हैं हमें। और ये सारी जो चीज़ें थी इन पर भी, ठीक है। क्या क्या थी? MD के रोल नंबर की फ़ोटोकॉपी, MD के रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी, इंटर साइंस मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ये बात याद रखना, मैट्रिक मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक पास सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, PRC की फ़ोटोकॉपी, फादर डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, और ये अगर एप्लीकेबल हैं तो, वरना यहाँ तक मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ तक करते हैं। तो इनकी फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, ये तो ओरिजिनल होंगे, जाहिर सी बात है फ़ोटोज़। ये इन चीज़ों की फ़ोटोकॉपीज़ आपको अटेस्ट करवानी है पहले, और फिर आपको इसी ऑर्डर में जहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे, मतलब 2 B फॉर्म यहाँ पर अटैच करने, CNIC फादर की यहाँ पर अटैच करनी है, फ़ोटोज़ यहाँ पर अटैच करने, और इसी मतलब पहले रोल नंबर स्लिप, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको इसमें दिखाया, वो वाला, वो फिल करके, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये वाला ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला ये पूरा फिल होगा। उसके बाद इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड जो थी, ये इसी ऑर्डर में आप लोग स्टेपल करके यहाँ पर चिपका देंगे। और ये जो मैंने आपको बताया कौन सा वाला चालान, वो भी यहाँ पर स्टेपल करना है। तो ये पूरा हो गया कलेक्टिवली, ये हमारी फ़ाइल बन गई, ठीक है, ये हमारी फ़ाइल बन गई, और ये फ़ाइल हमें जाकर कुरियर करनी है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोग
जब सब हम लोग कर देंगे तो हम ये चेक लिस्ट एक इन्होंने बनाकर भेजी है कि हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट कराएंगे। हमारी चेक लिस्ट है, ये हमारे पास ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वन विद ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर विद फोटोकॉपी फॉर्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्या ये जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं कि ये एक्चुअल हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो तो आपको समझ आ गई होगी। आपने एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो इस प्रोस्पेक्टस में था वो लिखा, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पूरा बताया कि कैसे फिल करना है। वो रखा ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे तरतीब से। आपने एक बंडल बना दिया इसका, ठीक है। कितने का बनेगा? ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ये वाला, ये जो मैंने आपको फिल करने का तरीका बता दिया है, ये वाला फॉर्म आएगा। और उसके साथ ये पूरा पेज आएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको फिल करने का तरीका बता दिया है। और उसके साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 चीज़ें आएंगी नेसेसरी, और ये अगर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और इन 8 चीज़ों की हम लोग फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, और दोनों बंडल्स को, दोनों फ़ोटोकॉपीज़ को हम लोग अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है। एक पूरा बंडल डॉक्यूमेंट, इन 8 डॉक्यूमेंट्स का जाएगा ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ये जो यहाँ से निकलेगा प्रोस्पेक्टस से। और दूसरा जो बंडल, दूसरी जो फ़ोटोकॉपी होगी वो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी के साथ जाएगा। मतलब पहले हम ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, ठीक है, दोनों पेजेस की। ये वाला जो पेज है इसकी भी फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे पूरी फिल करके। उसके बाद एक जो होगा ओरिजिनल, उसके साथ ये 8 डॉक्यूमेंट्स, और एक जो फ़ोटोकॉपी था उसके साथ 8 डॉक्यूमेंट, सारे अटेस्टेड, ओके। वो दो जो बंडल्स बनेंगे, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है चेक लिस्ट में कि 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो उसका मतलब ये है कि 2 जो बंडल्स बनेंगे वो हम इसमें रखेंगे। वो ये हम तब करेंगे। अच्छा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करें। हम अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MBBS और BTS के लिए, तो हमारे पास इस फाइल में 4 बंडल्स जाएंगे। मुझे आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। 4 बंडल्स जाएंगे। कौन से 4 बंडल्स जाएंगे? एक तो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ MBBS के साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे, एक फ़ोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ MBBS के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और एक बंडल जाएगा ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ BDS के साथ, और एक बंडल BDS के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी के साथ। ये है BDS का एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी ऐसे ही फिल करना है जैसे MBBS का मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मतलब 4 बंडल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में इसमें, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करें, MBBS BDS के लिए। अगर आप सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करें तो 2 बंडल्स जाएंगे, ओके। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। ओके, सो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी डिटेल से सब कुछ बता दिया है जितना मुझे पता था। तो आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, एंड मैं फ़र्दर वीडियोस भी अपलोड करूँगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखें कि हमें फॉर्म फिल कैसे करना है। और बाकी जो भी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। I will try to reply each of the questions. So, thank you. I hope आपको सब समझ आ गया हो. Thank you so much.